मांगते हैं तेरा राजाए, हम चाहते हैं यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, सारी धरती पे तेरी महिमा छाए, तेरा ही गुण गाए, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम। सारा प्रताप सारा जलाल आप ही का है। आज हम जो कुछ हैं यीशु नाम से हैं, यीशु के लहू से हैं, असुत्तम बलिदान से हैं, कलवरी के द्वारा हैं, क्योंकि कलवरी से हमें ये समाचार मिला कि हम जयवन से बढ़कर हैं। आपने हमें मृत्यु से जय दी, बीमारियों से जय दी प्रभु, अनंत अनंत काल की मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधकार और शैतान की शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए हम चाहते हैं यीशु नाम उठे। हालेलुया। यीशु को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, देशों को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, अंधकार बंधनों को तो आजाद कर, बेदार कर दे, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर मैं अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही
चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। फिर से बेदार कर अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। मुझको Yes, Lord, भर दीजिए। मुझको हर एक कहे मुझको भर, आजाद कर, बेदार कर, मुझको मुझको आजाद कर, बेदार बेदार कर, अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे। मैं आपको उत्साहित भी कर रही हूँ। काना के नगर में यीशु मसीह ने सबसे पहला आश्चर्य कर्म किया। वो आश्चर्य कर्म क्या था? उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। ठीक है, तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? उसको मटके में चेलों से कहा पानी भर दो। इसका मतलब क्या था? वो मटके खाली थे। वो मटके खाली थे। कितने मटके थे? 6 मटके थे। प्रभु यीशु मसीह ने किनको आज्ञा दी? और उसमें लिखा है कितने मन भर पानी उसमें समाता था। ठीक है, आप उन खाली मटकों की तरह हैं जो 33 साल से आप इस स्थान पर आ रहे हैं। ठीक है, पर अब परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा निकलेगी कि इन खाली मटकों को जल से भर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बैठेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे ही अपने परमेश्वर को स्टैंड अप करके उसको महिमा हम दे सकते हैं। अपने चेहरे से उदासियों को दूर कर दो, अपने चेहरे से निराशाओं को दूर कर दो। आपको पता है बाइबल कहती है राजा के सामने हमको उदास मुँह लेके नहीं आना है। क्या उसने आपको उदास किया? क्या उसने आपको निराश किया? नहीं, बल्कि उसने तो आपकी सहायता की, है ना। हम उसको छोड़ के भागे, परंतु परमेश्वर उसको वहाँ पे मिला। हमने उस अमेजिंग ग्रेस की कहानी आपको बताई ना। मैं कहानी उन्हें बताने में ना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ लॉजिक बातें आपको समझ में आ जाए, ताकि ये वचन को सुनाने का एक अच्छी माँ अगर आपके पास है ना, तो रोज़ परमेश्वर की स्तुति किया करो, क्योंकि वो माँ आपको परमेश्वर की व्यवस्था सिखाती है, आपको परमेश्वर का भय मानना सिखाती है। और उस जवान ने अपनी माँ की कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। और वो इतना मतलब गंदे से गंदा हो गया ना वो, कि गंदी स्त्री के हाथ में पड़कर उसको बांध दिया गया। वो अपनी आज़ादी उसने खो दी और उसकी ज़िंदगी इतनी बदतर हो गई कि उसको वो शिक्षा याद आई और उसने अपने प्रभु के प्रेम को पुकारा। और मालूम है प्रभु वहाँ पर हाजिर हो गए और वो परमेश्वर का दास बना। आप ना अपनी आशा कभी मत खोना।
आपका फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में है। आपका फ्यूचर ना प्रभु के हाथ में है। परंतु एक बार देखना CLC, वो जवान ना उसने शिक्षा का इनकार किया, उसने सब चीजों का इनकार किया। वो चर्च नहीं जाता था, वो चर्च में सेवा नहीं करता था। सुन रहे हैं? इसलिए उसके ऊपर इतना अनुग्रह हुआ और उसका जीवन बदल गया और उसने अपने परमेश्वर के प्रेम का प्रचार किया। शायद परमेश्वर आपकी जिंदगी को ऐसा ही तब्दील कर सकता। आप उन मटकों में हैं, खाली जरूर हैं। आज बहुत सारे लोग, उसमें लिखा है कि उस दाखरस को उन्होंने पिया उस विवाह में, परंतु उन्होंने इतना अच्छा कभी नहीं पिया। उनकी लाइफ में किसी ने इतना अच्छा काम नहीं किया। परंतु एक समय आएगा कि जब आपके जीवन को परमेश्वर अपने जीवन रूपी जल से भर देगा, पवित्र आत्मा रूपी जल से भर देगा, आप किसी के सामने खड़े भी हो जाएंगे ना, तो कहेगा मैंने इसके जैसा इंसान नहीं देखा, इसमें तो कुछ बात है। मैं खड़ा रहा तो मेरे अंदर कुछ होता रहा, मैंने देखा मेरे अंदर से बीमारी चली गई, मैंने देखा कुछ रेंगता हुआ मेरे पास से चला गया। वही माँ जिसने आपको पैदा की वही बोलेगी, अरे क्या है, जब भी मेरी बेटी मेरे घर में आती है मेरे तो सिर का दर्द गायब हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की इच्छा है आप उसे हमें नीचे जाना है, हमें छोटा बनना है। ठीक है? कितने लोग सीखेंगे, मैं भी सीखूंगी। आइए 2-4 हम सीखेंगे जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, जो इससे आप परमेश्वर के वचन को, संडे का वचन कितनों को समझ में नहीं आया? बोलो जय मसीह की। सबको समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाता है और वो हमेशा याद होता है। ठीक है? कितने चाहते हैं कि आपके जीवन से कर्स, श्राप टूट जाए? तो ये कैसे आता है? हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा आता है, हमारे करने के द्वारा आता है, हमारे बोलने के द्वारा आता है। और आप उस श्राप को, पहले तो आपको पाप का क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उस श्राप को तोड़ने के लिए कौन तोड़ सकता है? जो यीशु को अपना प्रभु मानता है और प्रभु बोलता है। श्रापित है वो इंसान जो काट पर लटकाया जाता है। और यीशु मसीह मेरे श्राप के लिए क्रूस पर चढ़ गया और उसने मुझे श्राप की व्यवस्था से छुड़ाया है। कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता। ठीक है? सो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोगों के लिए। आप नई जनरेशन में हैं, हम आपको लेकर चल रहे हैं। आप स्वेच्छा से अपना जीवन प्रभु को दें। बोलो मैं परमेश्वर की सहकर्मी हूँ। सहकर्मी, सहकर्मी का मतलब साथ रहना। अगर 2 मनुष्य परस्पर ना रह पाए तो वो चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे। आपको आपके पहिए जो है ना साथ साथ चलना है। अगर आपको स्वप्न में गाड़ी दिखते है ना और दिख रहा है कि एक चक्का निकल गया है, ऐसा प्रभु मुझे दिखाता है। कई लोगों के बारे में दिखाता और मैं बता भी देती हूँ। कई लोग सचेत हो जाते हैं पर कई लोग सचेत नहीं होते। ठीक है? अगर दिखा कि गाड़ी बिल्कुल, तो समझ जाओ जीवन बिल्कुल लास्ट में है। तो जब पहिया निकल गया तो समझ जाओ कि संबंध ब्रेकअप विथ गॉड। क्योंकि जब आप परमेश्वर, दोनों पहिए साथ चलते हैं, मेरा दोनों हाथ साथ चलता है, मेरे पैर साथ चलते हैं, मेरे हाथ साथ चलते हैं। अगर ये साथ साथ ना चले तो आप जो है परमेश्वर के सहकर्मी नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रियो, सिर्फ चर्च आ जाना, बैठ जाना, यूथ मीटिंग में आ जाना, कुछ क्रिसमस के पर में नाच लेना, गा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना और उसके बाद चले जाना, अपनी इच्छा पूरी करना, अपनी मर्जी पूरी करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे।
आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने के लिए बुलाए जा रहे हैं। आप परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी होने के लिए बुलाए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सिखाता है, और जिसने प्यार किया उसने पूरी बाइबल बिना पढ़े निस्वार्थ प्यार करना। आप ये सीखोगे तो आप श्रापित नहीं होगे। अगर आपने परमेश्वर से प्यार करना नहीं सीखा तो ये आपके जीवन में श्राप है। मैं आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 22 वचन को हम देखेंगे। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो शापित हो। हे हमारे बस। प्रभु। क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या आप अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? मुझे मत बताइए, अपने परमेश्वर को बताइए। अगर प्रेम रखते हैं तो बाइबल में क्या लिखा है? प्रेम करने वाले कैसे पहचाने जाते हैं? श्राप, आपके श्राप को तोड़ना पड़ेगा। पर ये श्राप किस कारण? ये नए नियम की बात बता रही हूं मैं आपको। आप कहते हैं नहीं, मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छी फिगर की तनख्वाह है, मेरे पास तो घर है, मेरे पास तो अच्छे अच्छे कपड़े हैं, ये सब तो प्रभु ने मुझे दिए हैं, ये प्रभु ने मुझे दिए। ध्यान से सुनना, हाँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं लक्षण बता रही हूँ श्राप के। जब हमारे जीवन में श्राप होते हैं, ठीक है, तो हर चीज बेस्वाद होती है, हर चीज बेस्वाद होती है। आपको चाय बेकार लगेगी, आपको खाना बेकार लगेगा, आपको नौकरी बेकार लगेगी, आपको कपड़े बेकार लगेंगे, आपको अपने बच्चे तक बेकार लगेंगे, आपको वो चिढ़ दिलाएंगे, वो बच्चे आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप खुद श्रापित हैं, 5 स्टार होटल में तुम बैठ जाओ, तुमको वो खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको वो कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, आप हमेशा दूसरों के कपड़ों को देखते रहोगे। चाहे आप कितने भी महंगे से महंगे कपड़े आप ले लो, आपको हर किसी चीज में आपके लिए द्वार बंद, उदासीनता, निराशा, ये और वो, ये आपके जीवन में श्राप का जो कारण है, श्राप का कारण है। ठीक है, मैं आप लोग को समझने के लिए, अब हम पूछते हैं कि आप क्या परमेश्वर से प्रेम करते हो? सबका जवाब है यस, हाँ, हम आपसे प्रेम करते हैं। परंतु कैसे प्रेम करते हो? सबसे पहली बात, कैसे प्रेम करते हो? कैसे पहचानते हो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? कैसे पहचानते हो कि आप ये जानते हो कि परमेश्वर ये जानता है कि आप उससे प्यार करते हो? नए नियम में परमेश्वर ने किससे 3 बार पूछा कि तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है? पतरस से। पतरस पहले बोलता था ना, प्रभु मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, क्रूस पे चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ। परमेश्वर सब लोग तेरे को छोड़ देंगे पर मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा। पर पतरस को परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरे में बिल्कुल सच्चाई नहीं। अभी तू मेरे को क्रूस पर चढ़ते हुए देखेगा ना, तो तू अब भी मेरा इनकार कर देगा। मुर्ग फिर 3 बार बांग देंगे, तब तू समझ जाना मैं नहीं ईश्वर। वो तो सोचा मैं यहाँ बोल देता हूँ, उसको थोड़ी ना सुनाई दे रहा है। क्या मेजरमेंट मेरे हाथ में है? आपकी सृष्टि किसने की? आपको किसने बनाया? आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किसने किए? आपको कौन खींचता है? अभी तक हमने इतनी देर इबादत की, क्यों की? क्योंकि उसने अपने आप को आप पर प्रकट किया। अब आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या है? किसकी मानना है? अपने शरीर की, अपने मन की, कि अपने परमेश्वर की वो आत्मा? जब हमने विश्वास किया, बोलो जब मैंने विश्वास किया। जब मैंने विश्वास किया, क्या विश्वास किया? कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया,
मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और मुझे जिलाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे ऊपर से दंड की आज्ञा चली गई। जब मैंने इसे सुना, मैं सुनते रहती हूँ, मेरा पास्टर बार बार मुझे बोलता रहता है, इसे सुनने के लिए कतराना नहीं। क्यों बार बार बोला जाता है कि तुम ये भूलना नहीं, तुमको ये भूलना नहीं है, तुमको भूलना नहीं है। और जब मैं ये विश्वास किया तो विश्वास करने के द्वारा उसने मुझे अपनी आत्मा दी, आत्मा का दान दिया। उसने अपनी आत्मा दी। किसकी आत्मा दी? परमेश्वर की आत्मा मुझे दी कि अब मैं मनुष्य की आत्मा के द्वारा, हमारे अंदर दो आत्मा थी, मनुष्य की आत्मा और एक परमेश्वर की आत्मा। मनुष्य की आत्मा बुरी होती है, पक्षपात करती है, भेदभाव करती है, पर परमेश्वर की आत्मा कभी भेदभाव नहीं करती, कभी भेदभाव नहीं करती, है ना, कभी भेदभाव नहीं करती। इसलिए मैंने आज तक आपको सौतेलों के हाथ में नहीं छोड़ा। एक माँ ही प्यार कर सकती है, जो आपको जन्म दी है ना, वही आपको प्यार कर सकती है, वही आपको मार सकती है, वही डांट सकती है, पर वो किसी दूसरे को डांटने नहीं देती है। और जो सौतेले होते हैं ना, वो प्यार नहीं करते, वो आपकी भावना को नहीं समझते, आपके दर्द को नहीं समझते, वो सिर्फ वचन पर वचन, वचन पे वचन देते रहते हैं। परंतु नहीं, जो माँ होती है ना, फिर उसको गोद में बैठाकर प्यार करती है। ऐसे नहीं करना बेटा, ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से तुम श्रापित हो जाओगे, ऐसे करने से तुम श्रापित हो जाओगे। यीशु पापा ऐसा नहीं करते, यीशु पापा ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं। जो बच्चा मान जाता है, सुन लेता है, वो श्रापित नहीं होता, वो आशीषित होता है। तो श्राप का सबसे पहला कारण क्या है? अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं करना, अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप करते हैं। हो सकता है सेकंड नंबर हो सकता है थर्ड नंबर हो सकता है फोर्थ नंबर हो सकता है फिफ्थ नंबर, या फिर सबसे लास्ट नंबर हो सकता है आप परमेश्वर से ज्यादा जॉब को, अपनी नौकरी को, अपने आप को, अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, अपने उन चीजों को आप प्यार करते हैं। आप अपनी माँ से प्यार करते, अपनी बेटी से प्यार करते, अपनी पत्नी से प्यार करते, अपने पति से प्यार करते। कई लोग धन से भी बहुत प्यार करते हैं। जो लोग धन से बहुत प्यार करते, उनके ऊपर भी श्राप आता है। आज इसीलिए आपके पास धन नहीं है, और जो है वो भी चला जाएगा। धन से कभी प्यार मत करना, यीशु मसीह से प्यार करो। सब बातों में बढ़कर आप यीशु मसीह से प्यार करो। अगर आप सब बातों से बढ़कर आप उससे प्यार नहीं करते हैं, तो आप श्रापित हैं। आप दुआ कर रहे हैं विदाउट लव, वर्शिप कर रहे हैं विदाउट लव, चर्च आ रहे हैं विदाउट लव, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं बिना प्यार के कर रहे हैं, नियमवश कर रहे हैं, लाभ के लिए कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। यहाँ चले जाओ, प्रभु के पास जाओ, नहीं तो क्या होगा, हमको आशीष नहीं मिलेगी, हमको ऐसे नहीं मिलेगा, हमें वैसे नहीं मिलेगा, इसलिए हम चले जाते हैं। कई लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनको जाना है खुद के सेटिस्फाई के लिए 2 शब्द पढ़ लेंगे, 2 मिनट की दुआ कर लेंगे। आप कैसे जानते हो कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो? कैसे जानते हो? मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय। कोई भी बातें ऐसी नहीं है जो हमने आप लोग को नहीं सिखाई है, परंतु क्यों बार बार सिखाना पड़ता है? क्योंकि हम उन चीजों को याद नहीं कर पाते। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 23 वचन से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। बस, जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। वचन क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का बेटा है। वेरी गुड। परमेश्वर का बेटा आपके जीवन में क्यों आया? कि आपको परमेश्वर की बातें सिखाए,
परमेश्वर के नियम सिखाए। परमेश्वर का बेटा इस दुनिया में इसलिए आया कि आपको परमेश्वर का जीवन दे। हम तो चर्च में 33 साल से, 22 साल से, 15 साल से, बचपन से यहाँ हैं। कई बच्चे तो मेरे हाथ से संडे स्कूल पढ़े हैं। आज भी वो मेरे सामने ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो ज़्यादा बातें करने का ये मतलब नहीं है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं अपने बड़ों के सामने, परंतु आप दूर भी तो नहीं रह सकते हैं ना। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि जिससे आप प्रेम करते हैं, ठीक है, आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो आप उससे दूरी बना के रखेंगे क्या? आप उससे बिना बात किए रह लेंगे क्या? आप उसको बिना छुए रह लेंगे क्या? अगर आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं तो क्या आप अपनी मम्मी से दूरी बना के रखेंगे क्या? मम्मी रोटी दे दो, पानी दे दो, मोबाइल में खेले जा रहे हैं, फिर वो क्या बोलते, वीडियो गेम खेल रहे हैं, फिर रात में मम्मी सोई तो बस मम्मी कोई वीडियो गेम बना के, वो सिर्फ ऑर्डर 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 ऑर्डर। ये प्यार है? हम परमेश्वर से ऐसा प्यार करते हैं, अपने पास्टर से ऐसा प्यार करते हैं, संडे दिखेंगे फिर ऐसा सीन गायब होगा कि कुछ नहीं, है ना। मदर्स डे आके चला गया, दुनिया का डे आके चला गया, बर्थडे आके चला गया, ये आके चला गया, वो आके चला गया, ये क्यों होके चला गया। क्रिसमस आता है, ईस्टर आता है, गुड फ्राइडे आता है, दुनिया के मेरे प्रभु यीशु मसीह का कुछ भी आता है, वो दिन हमारे लिए क्या है? जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे वचन को मानता है, मेरी बातें ध्यान से सुनता है, मेरी ये है प्यार। मैं अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने प्रिंसिपल से हमने प्यार किया, हम प्यार करते हैं, हम उनकी बात मानते हैं। मेरे पापा का एक रूल था, लड़की 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगी, किसी भी जेंट्स से ज़्यादा संपर्क नहीं रखेगी, चाहे वो कितना भी सगा रिलेटिव क्यों ना हो। अगर हम प्यार करते हैं तो हम सुनेंगे। ये चीजें हैं। बोलो, जो मुझसे प्यार करता है वो क्या करता है? मेरे वचन को मानता है। ठीक है, और निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय, उसके 12 का 7 हम पढ़ेंगे जल्दी से। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हाँ। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। ताड़ना, सुधार जिसे कहा जाता है, करेक्ट। कैसे पहचानते हो कि आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं? कैसे पता आपका पति आपको प्यार करता है, आपकी पत्नी आपको प्यार करती है, आपका पास्टर आपको प्यार करता है? ताड़ना, दुख। आज आपकी जिंदगी में जो दुख हो रहे हैं ना, उसके दुख के आप कारण है, आप कारण है, आप कारण है। और उस कारणों को ढूंढना भी आपके और मेरे ऊपर है। ठीक है, हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।